हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाले हैं और ये मैं आपके लिए पूरे सिलेबस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ पेपर फॉर्मेट में। ठीक है। ये आपके अर्धवार्षिक प्री बोर्ड बोर्ड एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे क्वेश्चंस रखे हैं, पूरे पेपर फॉर्मेट में रखा है। देखिए, ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। और फिर आपके आ जाएंगे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन, बड़े बड़े नंबर के। ठीक है, पूरा पेपर फॉर्मेट में पूरा लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन है यहाँ पर पूरे पेपर फॉर्मेट में। तो एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको बताऊंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। आप बोल रहे थे सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन भी हम करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है? √3, √4, 5, 2/3। ठीक है बच्चों। आपसे क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या बताना है बेटा? अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अगर आप जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या हो, ठीक है बच्चों, कोई भी अगर अभाज्य संख्या होती है और उसके ऊपर से अगर आ जाता है अंडर रूट, तो वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर 3 है और 3 के ऊपर अंडर रूट है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये परिमेय है। 5 भी परिमेय संख्या होती है, ये P/Q के रूप में लिखा है ना, 2/3, तो ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? बच्चों क्या बोला है? द्विघात। द्विघात का मतलब 2 घात, तो उसकी बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? समांतर श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा? ठीक है बच्चों, हमें जो समांतर श्रेणी दे रखी है, जो हमें AP दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो हमें क्या दे रखा है बेटा? 4, 10, 16, 22, इस तरीके से। अगला पद कौन सा होगा, यानी कि 5वां पद है कि नहीं? यहाँ पे देखो बेटा, प्रथम पद 4 है, सार्वंत्र क्या होता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर दो। द्वितीय पद मेरा 10 है, प्रथम पद मेरा 4 है, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमें कौन सा पद निकालना है? 5वां, E5 है ना। अगला पद क्या होगा? E5 है, इसका मतलब होता है A+4D। ये तो एक तरीका है। या फिर E5 निकालने का क्या है? चौथे पद में सार्वंत्र को जोड़ दो। चौथा पद हमारे पास क्या है? 22, और सार्वंत्र कितना है बेटा? 6। ठीक है, तो 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। तो इसका आंसर होगा कितना बेटा? 28, सेकंड वाला। ठीक है, इस तरीके से भी निकल जाएगा। पहला पद क्या है? 4, और सार्वंत्र कितना है? 6, 4 छंग 24, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4th नंबर पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि बताइए यहाँ देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, आपसे क्या बोल रहे हैं? आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, ये अंडाज बन गया। आपके पास एक वृत्त है, मान लेते हैं इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो R है। ठीक है, वही आपसे निकालने के लिए बोला है। हमें क्या दे रखा है बच्चों? दिया है, आपसे बोला गया कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल का होता है πr²। तो पाई से पाई कटा, R² का मतलब R 2 बार गुणे में, इधर तो R है, R से R कटा, तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 2 मात्रक। कितना होगा? 2 मात्रक होगा। कहीं है 2 मात्रक? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी, है कि नहीं बेटा? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए और लाता रहूँगा पेपर फॉर्मेट में पूरा। ठीक है, एकदम पेपर फॉर्मेट में। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। हमसे क्या बोल रहे हैं? उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है, प्रायिकता क्या होती है? देखो बेटा, उस किसी घटना की घटने की प्रायिकता अगर निश्चित होती है ना, तो उसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। कॉपी में लिख लीजिए। कह रहे द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसको हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये 6ठा है। हल करना यानी कि मान निकालना है। x² - 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये -9 इधर के प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस
ये 9 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस की 3। ये इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 3 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब इनको हल करके दिखाना है इन सभी प्रश्नों को। 7वें प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि cot a का मान इतना हो तो tan a का मान क्या होगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, देखो बेटा हमें दिया है cot a का मान दे रखा है 8/15। हमें निकालना है tan a। ठीक है, आप जानते हैं बेटा चूंकि जो tan a होता है वो 1/cot a होता है, cot का व्युत्क्रम होता है। तो cot का मान क्या है 8/15, तो बट्टे में जो है ऊपर आ जाएगा 15/8 आ जाएगा। सो tan a का जो मान होगा वो 15/8 होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे करना है वैसे ही लिखूंगा मैं आपको। हाँ ठीक है, 1 नंबर वाला प्रश्न है तो उसी हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। दिया है दो भुजा, देखो हमें क्या दे रखा है, संगत भुजा का अनुपात हमें दे रखा है। अनुपात हमें दे रखा है, संगत भुजा का अनुपात क्या दे रखा है बेटा हमें 4:5 है, तो अनुपात का मतलब बट्टे होता है ना। 4:5 है, अनुपात का मतलब बट्टे होता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा जिस प्रमेय का आप उपयोग करोगे, प्रमेय 6.6 से। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, ठीक है, वो संगत भुजा का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ आप लिखेंगे। संगत भुजा का अनुपात दे रखा है हमें 4/5, तो ऊपर वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 16:25 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसको भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा बेटा, आप ये टेंशन मत लो कि सर आपके नहीं कराएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि ये जो वृत्त होती है बेटा, ये जो वृत्त है ना, कह रहे हैं वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो अगर ये आपका वृत्त है ना, ये एक बिंदु है, तो इस एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक ही स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक बिंदु पर, एक। सो आंसर क्या हो जाएगा 1। ऐसे चित्र बना के दिखा दोगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए अगर यदि इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः इतने और इतने हों। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 14 का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का है, और एक संबंध होता है माध्य में, माध्यिका और बहुलक में, उस संबंध पर आधारित प्रश्न है। या तो एग्जाम में संबंध लिखने के लिए आ जाता है, या फिर उस पर आधारित प्रश्न 1 नंबर में हर साल आते ही आते हैं। जो सूत्र होता है ना, सूत्र पता है क्या होता है, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम, कि जो संबंध है बेटा ये से याद कर लेना, 3 माध्यक जो होता है वो बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। कई बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे सर हमारे सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर नहीं है, तो बेटा मत पढ़ो वो चैप्टर। ठीक है, बाकी मैं सभी के लिए बना रहा हूँ, बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप कंपटीशन में बैठोगे ना तो ये सब आएगा और आपको नहीं आएगा। तब आपको हमेशा नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, नंबर के पीछे नहीं है तो भी पढ़ो बेटा, फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों, क्या बोल रखा है कि माध्यिका और बहुलक दे रखा है। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। माध्यिका दे रखा है 45। ठीक है, बहुलक हमें दे रखा है, बंटन का बहुलक दे रखा है हमें 13। हमें माध्य निकालना है इस क्वेश्चन में।
ठीक है, 3 से गुणा कर दो, 3 पचे 15, हासिल लगाए 3 चौके 12 और 1 13, ये प्लस का 13 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 2 माध्य। ठीक है, घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, ये 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा माध्य, 2 से काटोगे 2 छंग 12, 2 एक कम 2, तो जो माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 61। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं यदि बहुपद ax² माइनस 8x के शून्यकों का योग 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारे सिलेबस में इस साल दूसरा चैप्टर नहीं है, बट ये फिर भी आएगा क्योंकि चौथे चैप्टर पर आधारित हो जाता है ना। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद सेम टू सेम चीज़ है, तो आएगा ज़रूर। ठीक है बेटा, मैं आपका भला चाहता हूँ तो कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें इधर दे रखा है द्विघात बहुपद दे रखा है ax² माइनस के 8x माइनस 4। ठीक है, सो बच्चों यहाँ तुलना करना पड़ता है, a की जगह पर a ही है, ठीक है, b की जगह पर माइनस का 8 और c की जगह पर माइनस के 4। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें बोला गया है शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग, जिसका सूत्र अगर मैं बात करूँ तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस के b/a। तो शून्यकों का योग दे रखा है क्वेश्चन में 4, माइनस b की जगह पर है 8 और a की जगह पर क्वेश्चन में a ही दे रखा है, ये हो जाएगा 4a माइनस माइनस प्लस के 8। ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में 4 दूनी 8, तो a का मान कितना आ गया बेटा 2। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया है कि नहीं। 11वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ 12वें पे। कह रहे हैं यदि ABC किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अभी 2 नंबर वाले स्टार्ट हो चुके हैं। देखो त्रिभुज बोला है, त्रिकोणमिति है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति के सारे जो नियम कानून होते हैं वो 90 अंश वाले पे ही लागू होते हैं। तो मैंने इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, आंतरिक कोण है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो B प्लस C, x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का A, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ B प्लस C बट्टे 2 दिख रहा है, B प्लस C बट्टे 2 दिख रहा है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर भी ले लूँगा, इसके बट्टे में 2 कर दिया, इसके बट्टे में 2 कर दिया, इसके बट्टे में 2 कर दिया। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका मैं उपयोग कर लूँगा, ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग कर लूँगा। समीकरण 1 मान दिया मैंने इसको। अब यहाँ आ जाओ, इसको सिद्ध करना है ना, तो मैं क्या ले लूँगा, बायां पक्ष ले लूँगा। बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष ले लूँगा। तो बाएं पक्ष में क्या है बेटा, यहाँ पर साइन B प्लस C बट्टे 2 गुणा कॉस A बट्टे 2, यहाँ पर कॉस B प्लस C बट्टे 2 और यहाँ है साइन A बट्टे 2। इसको हल करके एक लाना है, ठीक है। आपको मैंने सिखा रखा है 8.3 में, अगर इन किसी कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो उनमें से मुझे हमें एक को बदलना पड़ता है। अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा सर, देखो इसको और इसको जब जोड़ोगे ना तो 180 बट्टे में 2 आ जाएगा, काटोगे तो 90 आ जाएगा, और जब 90 आ रहा है तो इसमें से या इसमें से किसी एक को बदलना पड़ेगा, ठीक है, इसमें से किसी एक को बदलना पड़ेगा। और यहाँ से देखो बेटा, इसको जब काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 90, तो 90 माइनस A माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान रख रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे मान रखूँगा और इसके जगह पर मान रखूँगा। B प्लस C बट्टे 2 के स्थान पर मान रख रहा हूँ, तो B प्लस C, यहाँ साइन B प्लस C बट्टे 2 के जगह पे मैं रख सकता हूँ 90 माइनस A बट्टे 2, ये cos A बाई 2। ये क्वेश्चन आपको NCERT में नहीं मिलेगा, बट लॉजिक तो वही है ना। फिर इसके जगह देखो यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ एंगल सेम है ना, तो अगर यहाँ B प्लस C बट्टे के 2 में जगह मान रख रहे हो तो यहाँ पर भी उसी की जगह पे ही मान रखना पड़ेगा। ये सब मैंने पढ़ा रखा है 8.3 में, है ना। सो अब यहाँ पर कॉस है,
यहाँ पे भी आज बी प्लस सी बट्टे 2 की जगह पे मान रखोगे 90 माइनस ए बट्टे 2, ठीक है। और यहाँ पर है साइन ए माइनस साइन ए बट्टे 2। आपको सूत्र पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे मान रखो ये साइन 90 और थीटा की जगह पर है, कॉस 90 थीटा की जगह पर है, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2, उधर गुणे में क्या है कॉस ए बाई 2, ये हो जाएगा साइन ए बाई 2 सूत्र में, है ना। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और इधर भी ये बट्टे 2, सेम चीज़ 2 बार गुणे में है, तो इधर मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे 2, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 2। तो आपको सूत्र तो पता ही होगा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, थीटा समान है तो इसके जगह पे आ जाएगा 1। आप बायां पक्ष लेके चले थे, आपको दायां पक्ष मिल गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अथवा में भी दे रखा है तो हम अथवा फथवा सब करेंगे, ठीक है। 12वें पर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, इसको मिटा देते हैं, हमने लिख लिया होगा अभी तक। अथवा में वाला पार्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें भी बायां पक्ष लेके हमें दायां पक्ष सरल करना है। तो यहाँ ले लेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। बायां पक्ष हमारे पास क्या है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सो ये सर्वसमीका होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। ये क्वेश्चन है आपका 8.4 का, ठीक है। सर्वसमीका लगती है तो हम सर्वसमीका लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जो प्रूफ करना वो मिला नहीं, सेक कॉस में आ गया, तो सेक उसके बाद क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस, वर्ग है तो वर्ग कर दो, कॉसेक को लिखते हैं 1 बट्टा साइन, वर्ग है तो वर्ग कर दो। 1 का वर्ग क्या होता है 1, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यह आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, ठीक है, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है। आपको पता है बेटा एंगल का कभी स्क्वायर वगैरह नहीं होता है ना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही होता है। हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, जांच कीजिए कि ये बिंदु और ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखते हैं बेटा क्या दिक्कत है। समद्विबाहु में क्या दो बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए। सो हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं, ए दे रखा है माना, क्वेश्चन नंबर ये 13 है, माना ए हमारे पास क्या 5 को -2, बी हमारे पास है 6,4 और सी हमारे पास है 7,-2। सबसे पहले हमें निकालना है ए बी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसे x1 मान लो, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। 5 में से 6 घटाओगे माइनस का 1 और ये -6, तो ये आ जाएगा 1, 6 छंग 36, माइनस का प्लस ही हो जाता है, √37 मात्रक। ये आपने ए बी निकाला। अब आप निकालोगे बी सी, बी और सी, ठीक है। जब आप बी सी निकालोगे तो ये जो अभी हम लिख रहे थे ना, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका x1 होगा, ये y1, अब की बार ये x2, ये y2। सूत्र में रख दो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस -2 है, माइनस क्या हो जाता है प्लस स्क्वायर। तो देखो 6 में से 7 घटाएंगे तो -1, 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 1, 6 छंग 36, तो ये आ जाएगा √37 मात्रक।
ठीक है, आंसर। अभी अरे यार आंसर क्यों लिख दे रहा हूँ, ये आ गया बी सी। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब निकालना है ए सी, तीन। ठीक है, तो ये आपकी बार x1 y1, ये आपकी बार x2 y2। तो x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस माइनस y2 का वर्ग, माइनस 2 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 4 प्लस 0 4, 4 का ये 2 मात्रक। हमें दो बीच की दूरी बराबर चाहिए थी, √37, √37। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसे आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। क्या बोला जा रहा है हमसे, कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए और उसके एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है 11.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिज्या लेनी है। त्रिज्या आप यहाँ से त्रिज्या लोगे। ठीक है, और त्रिज्या लेने के बाद हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का क्या खींचना है, त्रिज्या लेने के बाद वृत्त खींचना है, जो कि आपको आता ही होगा। ये हमने एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ये हमारा केंद्र का नाम दे दी, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोल रहे, त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए और तब उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर, तब उसके किसी बिंदु पर से स्पर्श रेखा खींचनी है। हमें एक बाहर कोई सा भी एक बिंदु ले लेना है। मैंने बाहर एक बिंदु ले लिया P। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसको इस P से मिला देना है। फिर हमें अर्धक खींचना है। अर्धक खींचना आता ही होगा। यहाँ पर रखोगे आधे से ज़्यादा लगे, यहाँ से एक चाप कटेगा और यहाँ से एक चाप कटेगा। फिर ये यहाँ रखोगे, यहाँ से एक चाप कटेगा और यहाँ से एक चाप कटेगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है, तो आपको एक नया केंद्र मिल जाएगा। अब आपके गोला प्रकार के निप को यहाँ पे रखना है और इसको त्रिज्या मानते हुए ये भी, और ये दूरी बराबर आएगी। आपको क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है जो इन दोनों बिंदु से होता हुआ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से जाओगे तो आपको दो कट पॉइंट मिलेंगे, यहाँ और यहाँ। अब इस कट पॉइंट को इस कट पॉइंट को ना आपको इस P बिंदु से मिला देना है। ठीक है, तो ये जो दूरी है ना वो आपस में बराबर आएगी। इस पॉइंट को A बोल दो, इस पॉइंट को B बोल दो। यही आपके ये जो AP है और ये जो BP है वो आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो बेटा मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है 11.2, जिसकी लिंक्स भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर, हम जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने पटरी पेंसिल से सब आराम से समझाते हुए बना रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक पासे को यादृच्छिक 6 मिनट बिना देखे फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, कई लोगों के पास या कई लोग यूपी बोर्ड में ये चैप्टर नहीं है, बट बेटा पढ़ लो, आपका ही फ़ायदा होगा। हर चीज़ नंबर्स के लिए नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, फ्यूचर में आपको ये हेल्प करेगा। देखो, पासे पर पासा, जब आप पासा मतलब लूडो, पासे पर अंकित संख्या। ठीक है, पासे पर अंकित संख्या क्या क्या होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है ना। तो जो कुल परिणाम होते हैं उस पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमें बोले विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो जो चीज़ हमें निकालना होता है ना वो हो जाता है संभव परिणाम। तो विषम संख्या क्या क्या होती है, 1 है, 3 है, 5 है। तो संभव परिणाम हमारे पास क्या है, 1 2 3। ठीक है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता सिंपल में बताऊं तो क्या होता है बेटा, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, तो लिखना है प्रश्नानुसार
एग्ज़ाम में जैसे लिखना है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं करवा रहा है मैं, कोई भी शॉर्टकट नहीं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। प्रश्नानुसार में क्या है ना बेटा, हमें क्या निकालना है, विषम संख्या आने की प्रायिकता पासे फेंकने पर। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम, संभव परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। बताओ कितना आसान है, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा। अब इसमें अथवा फतवा में भी कुछ दे रखा है ना, तो अथवा फतवा पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, 12 खराब और 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, सो करते हैं सॉल्व इसको, अथवे को। अथवा क्या बोल रखा है बच्चों, कह रहे हमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है हमें। क्या दे रखा है बेटा, खराब पेन, खराब पेन 12 है और अच्छे पेन जो है हमारे पास वो 132 है। तो हमारे पास कुल पेन कितने हैं, दोनों को जोड़ देंगे, 12 + 132 यानी कि 144। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया, पेन की अच्छे होने की प्रायिकता, प्रायिकता में संभव परिणाम, अच्छे पेन कितने हैं 132 और संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं 144। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम होता है सूत्र। काटो इसको, 2 से काटो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12। ठीक है, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, तो आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक है, आराम से हो गया।